Hello guys, welcome to my channel Pranir Wisdom. Today our topic is operational audit. Operational audit मतलब क्या है इसका? इंटरनल ऑडिटर ही एक्ट करता है ऑपरेशनल ऑडिटर की तरह जब ऑब्जेक्टिव हो जाए डीप डाइव एनालिसिस ऑफ ऑपरेशंस ओनली। मींस जब हम इन डेप्थ चेकिंग करने लग जाएं ऑपरेशंस की तो इंटरनल ऑडिटर का ही नाम चेंज होकर ऑपरेशनल ऑडिटर हो जाता है। इसमें हम ऑपरेशनल ऑडिट में इवैल्यूएट करते हैं ट्रिपल ई। जहाँ भी ऑपरेशनल ऑडिट का नाम आए ये ट्रिपल ई ज़रूर आना चाहिए। ट्रिपल ई मीन्स इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशनल ऑडिट में सिर्फ हमारा एम फाइंडिंग्स या फिर गलतियाँ निकालना ही नहीं होता है, प्लस उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हमें उस ऑपरेशंस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें रिकमेंडेशंस भी देने होते हैं। अब हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल एंड इंटरनल ऑडिट। पहले बात करते हैं हम फाइनेंशियल ऑडिट की। फाइनेंशियल ऑडिट मीन्स होता है जहाँ पे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, करेक्ट है या नहीं करेक्ट है इस पे हमें अपने व्यूज़ देने होते हैं और फिर हमें सेंड करना पड़ता है, ये सबको भेजना पड़ता है सारे स्टेक होल्डर्स, बैंकर्स और अदर पर्सन्स जिनका उस कंपनी में स्टेक है। फिर हमें फाइंडिंग्स को रिपोर्ट भी करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑडिट की। मैनेजमेंट ऑडिट में क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग देखते हैं हम कि क्या क्वालिटी है, मतलब किस ऑपरेशंस की क्या क्वालिटी आ रही है। ये जो ऑडिट है ये मैनेजमेंट के लिए होता है, मैनेजमेंट का ऑडिट है। मैनेजमेंट ऑडिट मीन्स ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत वाइडर होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। ये वेरीफाई करता है कि टॉप लेवल पे जो पॉलिसीज़, प्लान्स और प्रोसीजर्स अप्लाई हो रहे हैं वो करेक्ट हैं या नहीं करेक्ट हैं, उसमें कोई डिफरेंट मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो उसे वो रिकवर करने के लिए रिकमेंडेशन भी देता है। फिर आते हैं ऑपरेशनल ऑडिट पे। ऑपरेशनल ऑडिट क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस को जांचता है, मीन्स इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। ऑडिट फॉर मैनेजमेंट है, ये ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिट का मैनेजमेंट, ये ऑडिट मैनेजमेंट के लिए है। ये नैरो है, बहुत छोटा होता है ऑपरेशनल ऑडिट, मीन्स एक पार्ट है ऑडिट का। ये वेरीफाई करता है ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल्स, प्राइमरीली ये मैनेजमेंट के लिए। इसमें रिपोर्ट के साथ साथ, यहाँ पे तो सिर्फ हमें रिपोर्ट करनी थी फाइंडिंग्स फाइनेंशियल ऑडिट में, पर यहाँ पे रिपोर्ट के साथ साथ हमें रिकमेंडेशंस भी देनी होती हैं कि हम अपने ऑपरेशंस या जो भी हमें दिक्कतें आ रही हैं उसको कैसे रिकवर करेंगे। फिर बात आती है इंटरनल ऑडिट की। इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी है इंटरनल ऑडिट, ये रिव्यू करता है ऑपरेशंस का। ये एक तरह से इंटरनल ऑडिट एक्सटेंशन है ऑपरेशनल ऑडिट का। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, जो कि कहता है मैनेजमेंट ऑडिट वाइडर स्कोप है जबकि ऑपरेशनल ऑडिट एक पार्ट है मैनेजमेंट ऑडिट का। नाउ कम टू क्वालिटीज़ ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। क्वालिटीज़ क्या है? ऑपरेशनल ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए, पहली बात हर फील्ड की, मीन्स लॉ, टैक्सेशन, इन सब की। उसको टीम डेवलप करने की वो होनी चाहिए कि मतलब टीम डेवलप करके वो अपना काम आसान कर सके और सबको गाइड कर पाए। क्यूरियस होना चाहिए, मीन्स मोर इंक्विजिटिव। विजुलाइज मीन्स काम को सिंपलर वे में करने वाला होना चाहिए। स्केप्टिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म हर जगह आता है जहाँ पे वर्ड ऑडिटर आ जाए। फिर ये है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, मीन्स फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच नहीं होनी चाहिए, उसका रिकमेंडेशन के लिए भी देना आना चाहिए, रिकमेंडेशन देना भी। फिर बात करते हैं नीड ऑफ ऑपरेशनल ऑडिटर। ऑपरेशनल ऑडिटर की ज़रूरत ही क्या है? सर्वे और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूज़फुल तो हैं बट वो कॉस्टली और टाइम टेकिंग है, इसलिए हम ऑपरेशनल ऑडिटर को पिक्चर में लेके आते हैं। परफॉर्मेंस रिपोर्ट देता है ऑपरेशनल ऑडिटर। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से जो मिलती है वो जनरली बायस होती है, उसमें उनका कोई ना कोई मतलब होता है, तो उस इंफॉर्मेशन को और इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट नहीं करता, सिर्फ उस सिचुएशंस को एनालाइज भी करता है ऑपरेशनल ऑडिटर। और एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स आर टू प्रीऑक्यूपाइड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट्स की। 3 तरह के ऑपरेशनल ऑडिट होते हैं। एक फंक्शनल ऑडिट होता है, स्पेशलाइजेशन बाय ऑडिटर्स। फंक्शनल ऑडिट में ऑडिटर को स्पेशलाइजेशन होता है हर फील्ड में, मतलब पर्टिकुलर फंक्शनल जो वो फंक्शन कर रहा है। इंटरनल ऑडिट स्टाफ प्रेजेंट होता है, एक्सपर्टाइज होता है कोई भी एरिया में, लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट की। ये डील करता है इंटायर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के साथ, मतलब पूरा फुल फ्लेज्ड ऑडिट है ये। फिर बात करते हैं स्पेशल असाइनमेंट की, ये लाइक नहीं है।
मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट कवर होता है इसमें। फिर हम बात करते हैं लास्ट में स्पेशल असाइनमेंट की। ये मैनेजमेंट अगर रिक्वेस्ट करता है तब ये स्पेशल असाइनमेंट का ऑडिट हम लेते हैं, और इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड होती है तभी मैनेजमेंट हमको इसके लिए बुलाता है। अब और इसमें हम रिकमेंडेशन भी देते हैं कि कैसे कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। लास्ट टॉपिक है ये कि ऑपरेशनल और स्कोप ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? 3 अप्रेजल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, 1 इवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव है। अप्रेजल में पहले है अप्रेजल ऑफ कंट्रोल्स। अगर कंट्रोल्स वीक हैं और मतलब बहुत नीचे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन चाहे जितना भी इफेक्टिवली ऑपरेट कर ले, वो ऑर्गेनाइजेशन वेल इक्विप्ड और वेल मैनर्ड नहीं मानी जाएगी। चाहे वो जितना भी अच्छा ऑपरेट कर ले, जब तक उसके कंट्रोल्स ही जब तक वीक रहेंगे तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं। सेकंड इज़ अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसमें ये है कि ऑपरेशनल ऑडिट जो है बेसिकली सिर्फ टेक्निकली ऑपरेशंस के साथ ही नहीं गो ऑन करता है, कि मतलब वो सिर्फ यही नहीं देखता है कि ऑपरेशंस टेक्निकली क्या चल रहे हैं क्या नहीं, वो साथ ही साथ इंफॉर्मेशन और एविडेंस गैदर करता है और ये देखता है कि इफ़ेक्टिवनेस, इफ़िशेंसी और मेज इकोनॉमी फॉलो हो रही है, ऑपरेशंस सही से ट्रिपल ई के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। एंड द लास्ट इज़ अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइन ऑफ रिलेशनशिप है जिसमें डेलीगेशन भी हो सकता है अथॉरिटीज़ का, टास्क का, तो हमें ये सब भी देखना पड़ता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक है इवैल्यूएशन का, जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं परफॉर्मेंस। इवैल्यूएट ऑफ परफॉर्मेंस मींस ऑपरेशनल ऑडिटर जो है हैविली डिपेंडेंट होता है इसमें जो भी एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके ऊपर।